दोस्तों, आप सभी का स्टडी रिवॉल्यूशन चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 के लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी। दोस्तों, सबसे पहले हम इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैथ्स में 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, साइंस में 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, एंड रीजनिंग के लिए 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, एंड जीके जीएस के लिए 10 नंबर, यानी टोटल 75 नंबर के लिए। दोस्तों, खबर के अनुसार आपके एग्ज़ाम सीबीटी 1 के फरवरी में होने वाले हैं, यानी आज से जोड़े तो आपके पास 2 महीने हैं। तो आप इजीली आप अपने प्रिपरेशन को और बूस्टअप कर सकते हैं। तो कई दोस्तों के कमेंट आ रहे थे कि सर हम अपने सीबीटी 1 के लिए क्या स्ट्रेटजी बनाएं कि हम एग्ज़ाम को इजीली क्रैक कर सकें। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम साइंस की बात करेंगे। तो साइंस के लिए पहले भी मैंने बता चुका है कि आप इसके झा सर को फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले साइंस में हम बात करेंगे फिजिक्स को। तो फिजिक्स के में इसके झा की बुक में दोस्तों 19-20 चैप्टर दिए गए हैं, यानी कि अगर आप 2 दिन में अगर एक चैप्टर को कवर करते हैं तो दोस्तों आप 40 दिन में आप पूरे फिजिक्स को ईज़िली क्रैक कर सकते हैं, यानी कवर कर सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह आगे बढ़े तो केमिस्ट्री में भी इनके 17-18 चैप्टर दिए गए हैं, यानी कि हर 2 दिन में एक चैप्टर ख़त्म करेंगे तो आप आराम से पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं। दोस्तों, इसके झा सर के बुक में MCQs और न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा दिए गए हैं, तो आपको 2 दिन में एक चैप्टर कवर करने में लग जाएंगे। उसके बाद फिर बात करते हैं बायोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान। तो इसमें भी 20-21 चैप्टर है, यानी कि 2 दिन में एक चैप्टर को कवर कर सकते हैं। दोस्तों, फिजिक्स में घंटे, बायोलॉजी में घंटे और केमिस्ट्री में घंटे डेली आप देंगे, 3 घंटे समय देंगे, आपका ईजिली 2 महीने में पूरे सिलेबस कवर हो जाएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मैथ्स के लिए। तो मैथ्स में पहले बताया मैंने कि आदित्य रंजन सर को फॉलो कर सकते हैं। अब आइए मैथ्स के एक बार सिलेबस पर फोकस करते हैं। तो मैथ्स में लगभग 19-20 चैप्टर दिए गए हैं। जैसा कि मैंने साइंस में बताया है कि हर चैप्टर को 2 दिन में कवर करेंगे तो इजीली 2 महीने में आप कवर कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। मेंसुरेशन को आप बाद में कवर कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी बेसिक पॉइंट होता है नंबर सिस्टम। उसके बाद वुड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, SCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, ये सब कवर करने के बाद आप 2D में जा सकते हैं, फिर उसके बाद 3D पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आप डेली इसके लिए आप 2 से 3 घंटे समय दे सकते हैं मैथ्स के लिए। फिर आगे बढ़ते हैं तो रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के लिए आप संदीप सर को फॉलो कर सकते हैं। RWA वाले चैप्टर दिया गया है। दोस्तों, रीजनिंग में आप सबसे अधिक जो लोगों के कन्फ्यूजन होते हैं वो कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग में होते हैं। आप इसको ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि ये इसके क्वेश्चन 2-3 ठे लगभग आ ही जाते हैं हर सेट में। इसके लिए आप डेली 1 से 1.5 घंटे टाइम देंगे, आपके लिए सफिशिएंट है इसको कवर करने के लिए, कोई उतना बड़ा चीज़ नहीं है। और फाइनली बात करते हैं जीके जीएस के लिए। तो जीके जीएस के लिए आप यूट्यूब वीडियोज़ या कोई बुक फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा जो टॉपिक्स होते हैं वो करंट अफेयर से भी होते हैं। तो करंट अफेयर के लिए स्पीडी फॉलो कर सकते हैं। स्पीडी की मैंने नीचे बता दिया है, देख सकते हैं। स्पीडी है ईयरली। आप टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो 2 महीने में ईजिली आप 1 साल का करंट अफेयर कवर कर सकते हैं। जीके जीएस की टॉपिक्स की बात करें तो इसमें पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, अवार्ड एंड ऑनर्स, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स एंड करंट अफेयर मैंने बताया ही है। दोस्तों, इतना करेंगे आप आराम से सीबीटी 1 को क्लियर कर जाएंगे। दोस्तों, ये सब जो मैंने सिलेबस बताया है वो मात्र सीबीटी 1 के लिए नहीं है। आप अगर ये इतना चीज़ कर लेते हैं तो आपका सीबीटी 2 का भी प्रिपरेशन अच्छी खासी 80% तक आप अपना सीबीटी 2 का सिलेबस कवर कर सकते हैं। बस पढ़ना क्या पड़ेगा आपको, सिर्फ पढ़ना पड़ेगा आपको ईडी एंड अपना ट्रेड, बस। इसके अलावा दोस्तों, आपने सीबीटी 1 के प्रिपरेशन के दौरान ही अपने 80% सिलेबस सीबीटी 2 का कवर कर लिया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।